तो मैं जा रहा हूँ तो उधर से हीरो आता है, हीरो मेरी बोट से टकराता है, सीक्वेंस ये थी, बोट से टकराता है, हीरोइन को अपनी बोट में ले लेता है और मेरी बोट को वो टर्न कर देते हैं और मैं गिरता हूँ ठंडे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैंने बोला नहीं। मैं अगर बोलता डायरेक्टर को तो मुझे निकाल देता। घबराहट होती थी कि मैं कैसे बोलूँगा कि मैं तैरना नहीं जानता साहब, स्विमिंग नहीं जानता। और मैं रियल डूब रहा था और डायरेक्टर कह रहा था वाह वाह क्या शॉट दे रहा है। मैं हेल्प हेल्प कह रहा हूँ, हेल्प हेल्प, मैं बचाओ बचाओ, और कोई मतलब कोई बचाने वाला ही नहीं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बुड़ करके मैं अंदर गया तो डायरेक्टर को थोड़ा ये लगा कि ये बहुत देर हो गई है यार, क्या बात है, आया नहीं गोपी। तो उसने स्विमर्स को, जो डीप डाइवर्स थे, उनको भेजा। दे ब्रॉट मी आउट और बाद में पानी वानी निकाला। उसके बाद उन्होंने वो स्पिरिट डाली मेरे मुंह में, क्या होता है, देन आई कुड गेट बैक। सो न्यू कमर्स के लिए ये भी एडवाइस है कि भैया अपना प्रिपेयर होके जाओ, नेवर से यू नो इट। जी बिल्कुल, ये चीजें मैं जरूर अपने लिए भी रखूंगी। पता नहीं कब कब क्या काम आ जाए, कभी स्विमिंग आ जाए, हॉर्स राइडिंग में भी मैं गिर चुका हूँ। हालांकि हॉर्स राइडिंग में मेरी ट्रेनिंग थी, लेकिन कुछ बदनसीबी होती है कि घोड़ा जो है ऐसा बिदक गया कि वो उठा गया, आपको ले चला, हो सकता है। और घसीटते हुए काफ़ी कुछ 1-1.5 मील मुझे घसीटते हुए ले गया था। दिस इज़ ड्यूरिंग इन 1978। मैं शूटिंग कर रहा था अब्दुल्ला की, संजय खान साहब की। तो उसमें ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो आदमी आजकल क्योंकि ट्रेनिंग उपलब्ध है और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग। और ये नहीं कि वहाँ जाके आप चुप रहे मेरी तरह और उसके बाद फिर आप मरते मरते बच जाएं किसी तरह। कुदरत ने बचा लिया, वरना आप तो गए थे। बिल्कुल। सो एनी एक्टर शुड बी मल्टी टैलेंटेड। सिर्फ एक्टिंग उनका काम नहीं है और 10 स्किल्स उनमें बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसी एक्टिंग ये भी है कि अभी जैसे आजकल नेपोटिज्म का बहुत चल रहा है, तो नेपोटिज्म इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। किस बिजनेस में नहीं है? हर एक बिजनेस में। कोई बिजनेसमैन होता है तो वो भी अपने बच्चों को लाता है। कोई डॉक्टर होता है तो उसके घर में सैकड़ों डॉक्टर्स होते हैं। बहू तक, मेरे अपने दोस्त के घर में बेटा और बहू दोनों डॉक्टर्स हैं। और इसी तरह कोई इंजीनियर होता है, वो भी चाहता है यार ये चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक स्टेट का बन जाए तो बड़ी बात है। तो फौजी होता है तो फौजी का भी लड़का फौज में जाता है। तो दिस नेपोटिज्म, व्हाई दे डोंट पॉइंट आउट ऑन दैट नेपोटिज्म, व्हाई ओनली ऑन फिल्म्स? अच्छा एक बात मैं, और क्योंकि मैंने भी 47 ईयर्स गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव गिवन टू फिल्म इंडस्ट्री, तो आई हैव सीन नेपोटिज्म से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पास हो जाओ। मेजॉरिटी जो है फेल होती है। हमारे देव साहब के बच्चों ने, देव साहब ने ट्राई किया अपने बच्चों को, राजेंद्र कुमार ने ट्राई किया, मनोज कुमार ने ट्राई किया, राज कपूर के सिवाय एक लड़के के कौन आया ऊपर। सो प्रॉब्लम इज नेपोटिज्म इज नॉट टू बी अगेंस्ट। आई डोंट बिलीव, आई कैंसल दिस थॉट। आपके नेपोटिज्म हो या नहीं हो, आप में टैलेंट नहीं है तो नहीं आएंगे। और टैलेंट से भी ऊपर नंबर 1 इज लक। इफ यू आर नॉट लकी, तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल कि जिनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन नहीं बन पाए। और आई हैव सीन ऑल्सो दोज जिनके पास बिल्कुल टैलेंट नहीं है और दे वर टॉप स्टार्स। ये बात आपने बिल्कुल सही कही दैट हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म तो है। बट सर यहाँ पर जो इंडस्ट्री के जो फैमिलीज हैं उनमें भी कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बिल्कुल स्किल्ड नहीं हैं, उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, पर उन्होंने फिर भी अच्छी फिल्में की, अच्छा नाम कमाया। किसने? बहुत कम, आपको परसेंटेज बहुत कम मिलेगा। तो नेपोटिज्म में तो अच्छा, बाकी जगह पे नेपोटिज्म जो है ना, अब इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेट मी टेक एग्जांपल, चलो ठीक है, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे। एक तो अनिल जी, तो हमारे दोस्त ही अनिल अंबानी। अब अंबानी साहब के 2 बेटे हैं, एक मुकेश, एक अनिल।
एक तो बन गया, दूसरा नहीं बना। किस्मत। सी, दोनों को बराबर हक मिला, बाप ने सब कुछ दिया दोनों को, एक बना एक नहीं बना, तो नसीब हैज टू बी वेरी बिग। किस्मत है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, एनजी है कुड़िए। तो चलिए फिर से आपकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री में आपने कदम रखा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो पहली जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशल होती है, और ये आपने एक नया करियर शुरू किया, तो इसमें आपका पहला पेमेंट इंजीनियरिंग छोड़ के गया तो दिस इज कॉल्ड एक अजीब तरीके का रहमानी कीड़ा बोलते हैं इसको। हमारे ज़माने में रहमानी कीड़ा बोलते थे कि यार अच्छी भले ज़िंदगी चल रही थी, खुजली क्या हुई, हज़ारों रुपए मैं कमाता था एज इंजीनियर। मतलब उस वक्त हज़ारों मतलब आज के लाखों, आई एम टॉकिंग ऑफ 70s, अर्ली 70s। उसको छोड़ के मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर 200 रुपीज़ पर डे पर मंथ, सैलरी वॉज 200 रुपीज़, और 12 रुपये कन्वेंस के मिलते थे हमको जब हम शूटिंग करते थे। अदरवाइज डेली आना जाना भी उसी में, खाना चलो प्रोड्यूसर खिला देता था। तो ये था। तो आपने उसमें भी खुशी खुशी गुजारा कर लिया? बिकॉज रहमानी कीड़ा गाना था इस लाइन में, मुझे अच्छा लगता था। आई यूज टू लव इट, आई यूज टू गो गागा, जैसे यही मेरी ज़िंदगी है, जीना यहाँ मरना यहाँ। और देन आफ्टर रवेल साहब, मैं उनके बेटे राहुल के साथ भी असिस्टेंट था, लव स्टोरी मैंने की असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर राज कपूर साहब के साथ रहा थोड़े, फिर राज कपूर के बाद फिर देन व्हेन आई वाज वर्किंग इन बर्निंग ट्रेन, तो बीआर कैंप मैंने ज्वाइन किया। मैं गया था एज एक्टर, बट मैंने अपनी विश डिज़ायर उनके सामने रखी, साहब आई वांट टू बी इन टेक्निकल लाइन विद यू। तो वहाँ से मैंने शुरू की, और वहाँ से बीआर कैंप में मैंने 20 साल गुजारे। 20 साल में आई वॉज द हेड ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, आई वॉज द कास्टिंग डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, and I used to direct television, some parts of the films and lots of commercials. तो उन दिनों में मैंने कोई हज़ारों कमर्शियल्स ही किए होंगे।